मेंटल स्ट्रेस एंड एंजाइटी यानी कि मानसिक तनाव, इनसे छुटकारा कैसे पाना है, इसी विषय पर आज चर्चा होगी। चर्चा के लिए हमारे साथ एस्ट्रो वास्तु एक्सपर्ट माना अग्रवाल जी मौजूद हैं। आइए उनका स्वागत करते हैं। माना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कैसे हम अपनी लाइफ में फ्रीडम पा सकते हैं स्ट्रेस से, मेंटल इलनेस जो आजकल बहुत ज़्यादा चल रही है, लेकिन हमें पता नहीं होता कि कैसे ठीक करें। कार्यक्रम के अंत तक कोई ना कोई सोल्यूशन निकले और दर्शक उससे लाभ उठा सके। आजकल की लाइफ बहुत चैलेंजिंग है, भागदौड़ भरी है, तो ऐसे में बहुत चैलेंजेस होते हैं। टारगेट्स कैसे कंप्लीट करने होते हैं, लोग उसी के पीछे भागते रहते हैं। तो ऐसे में जो मानसिक तनाव है, स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत बढ़ रहा है। तो वास्तु के नज़रिए से आप किस तरह से देखते हैं इसको? आज की लाइफ हमारी इतनी फास्ट हो गई है, हर किसी को टारगेट्स कंप्लीट करने के लिए लाइफ में बहुत जल्दी सब कुछ करना है, हासिल करना है। तो उस वजह से स्ट्रेस, एंजाइटी बहुत कॉमन हो गया है और लोग ना इसको एक्नॉलेज भी नहीं कर पाते हैं कि मतलब वो मोस्टली पहचान भी नहीं पाते हैं कि वो इस प्रॉब्लम से, मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। अब मेंटल इलनेस में भी ना 3 तरह की चीज़ें आ जाती हैं, जैसे एंजाइटी और स्ट्रेस हो गया, या कई बार आप देखोगे ना लोग बहुत लो मूड्स में रहने लगते हैं, कटे से रहने लगते हैं, डिप्रेसिव मूड में आ जाते हैं वो, मतलब कुछ मन ही नहीं करता जीवन में करने का, अच्छा फील नहीं होता है। तो ये छोटी छोटी चीज़ें हैं जो कंट्रीब्यूट करती हैं मेंटल इलनेस को, और आज की डेट में इसकी अवेयरनेस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले इसके कारण जानेंगे कि हमें एग्जैक्टली प्रॉब्लम क्या आ रही है। हमें एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है, या हम बहुत ज़्यादा डिप्रेसिव मूड में जा रहे हैं। तो सबसे पहले इस चीज़ का पता लगा पाना बहुत ज़रूरी है, और उनको ये समझना भी बहुत ज़रूरी है कि इसका एक बड़ा कारण आपका घर का वास्तु भी हो सकता है। बिल्कुल। कि अगर ऑफिस में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन वो सोच नहीं पाते हैं कि ये हमारे घर के वास्तु के कारण भी आ सकती है। तो घर के वास्तु में हम किस तरह से ध्यान दें, किन चीज़ों का ध्यान दें, और कौन कौन सी ऐसी गलतियां हम कर बैठते हैं जो ये मानसिक तनाव पैदा करती हैं, एंजाइटी, स्ट्रेस, ये सब में कंट्रीब्यूट करते हैं? सुष्मिता, सबसे पहले ना एंजाइटी या स्ट्रेस अगर हमारे जीवन में बहुत ज्यादा आ रहा है, हमें अचानक से आ रहा है रैंडमली, तो हम सबसे पहले चेक करेंगे अपने सोने की जगह को कि हमारा बेडरूम कहाँ आ रहा है, हम सो कहाँ रहे हैं, क्या हम ईस्ट और साउथ ईस्ट में सो रहे हैं, ESC बोलते हैं उसको, ईस्ट साउथ ईस्ट। अगर हमारा बेड ईस्ट साउथ ईस्ट में रहेगा और अगर हम वहाँ पे सो रहे हैं तो हमें लाइफ में एंजाइटी और स्ट्रेस आएगा ही आएगा। मतलब बिना किसी कारण से ओवरथिंक करेंगे और फिर उस चीज को बार बार सोचते रहेंगे जिससे एंजाइटी हो। एंजाइटी का ये बहुत बड़ा कारण है कि हम जहाँ सो रहे हैं वो जगह सही हो हमारी। ठीक है, तो ये एक इम्पोर्टेंट बात आपने बताई है। अब अगर डिप्रेशन की बात करते हैं तो ये भी एक ऐसी चीज है जो हमारे लिए आजकल चैलेंज बनी हुई है, हम सबके लिए बनी हुई है। अगर प्रोफेशनल पर्सनल लाइफ में हम बैलेंस नहीं बिठा पाते हैं, कभी बार रिश्ते ऐसे होते हैं कि वो हमारे लिए बोझ बन जाते हैं, कलह बहुत ज्यादा हो जाती है। तो ये कलह, क्लेश जो ये होता है, ये कैसे वास्तु इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? देखिए, इसमें भी ना फिर हम थोड़ा सा डिटेल में जाके चेक करते हैं कि कारण क्या है ना। जैसे कि हम ऊपरी तौर पे बोल देते हैं डिप्रेशन हो रहा है या अच्छा नहीं लग रहा है, लेकिन अच्छा नहीं लगने का कारण क्या है? एक कारण हो सकता है आपके काम से रिलेटेड, एक हो सकता है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड, कि आपके घर में आपके जो रिलेशनशिप्स हैं वो ही ठीक नहीं है। तो उसके लिए हम चेक करेंगे साउथ वेस्ट की दिशा, है ना। वहाँ पे कई बार टॉयलेट होता है तो भी रिलेशनशिप इश्यूज होते हैं, जो कि इवेंचुअली कारण बन जाता है हमारे डिप्रेशन का भी। और अगर हम सिर्फ डिप्रेशन की बात करें सुष्मिता जी, तो जैसे कि हमने चेक किया एंजाइटी के लिए कि हम कहीं ईस्ट साउथ ईस्ट में तो नहीं सो रहे, डिप्रेशन के लिए हम देखेंगे कि हम कहीं वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहे हैं। अगर हमारा बेड या बेडरूम वेस्ट नॉर्थ वेस्ट यानी कि वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट के बीच में आ रहा है, तो भी ये कारण बन जाता है बेमतलब का डिप्रेशन होना। मतलब कोई समस्या नहीं है, रिलेशनशिप भी ठीक है, काम भी ठीक है, लेकिन फिर भी इंसान अगर डिप्रेस फील कर रहा है, उसको अच्छा नहीं लग रहा है, तो एक बहुत बड़ा कारण ये होता है कि कहीं वो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में तो नहीं सो रहा। तो ये चेक करना सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर वहाँ सो रहा है तो वहाँ से तुरंत शिफ्ट कर लिया जाए। तो ये कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनका हम ध्यान रखेंगे तो मेंटल हेल्थ भी ठीक रहेगी।